तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जलयान और नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा v किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा u किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा v किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा u किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो जलयान नदी के धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो v प्लस यू हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा में 32 किलोमीटर 4 घंटे में, तो v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि v माइनस यू बराबर में हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो b प्लस यू बराबर में हो जाएगा 8 और b माइनस यू बराबर में हो जाएगा 2। तो 2v बराबर में हो जाएगा 10, b बराबर में हो जाएगा 5 और u बराबर में हो जाएगा 3। तो नाव की चाल बराबर में हो जाएगा v और v बराबर में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर में हो जाएगा u और u बराबर में हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 और 3। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लिया गया समय से 4 घंटे अधिक है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया बोट और ये हो गया स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट v और स्पीड ऑफ स्ट्रीम u। तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल बराबर में हो जाएगा v और v बराबर में हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा u और u हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कम धारा की v प्लस u का मतलब हो गया धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में 22 और प्लस का 8 बराबर में हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 22 माइनस 8 बराबर में हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रैवल कर रहा है और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रैवल कर रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा में जाने और निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगा समय से 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो कम या अधिक रहने पे हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं और धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में लगा समय से 4 घंटे अधिक समय लगता है। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 के बराबर में। अब एलसीएम लेंगे 14 और 30 का। 30d माइनस का हो जाएगा 14d बराबर में हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 16d बराबर में हो जाएगा 420 बराबर में 4 चौके हो जाएगा 16। तो 4d बराबर में हो जाएगा 420 और d बराबर में हो जाएगा 105 किलोमीटर। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी कितना है? दूरी है 105 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। एक औरत धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी
7 घंटे में तय कर सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा v किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा u किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा u। तो फिर धारा की दिशा में यानी कि v प्लस u बराबर में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बराबर में हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। और v माइनस यू यानी कि धारा की विपरीत दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो v प्लस यू बराबर में हो जाएगा 9 और v माइनस यू बराबर में हो जाएगा 7। तो 2v बराबर में कितना हो जाएगा 16, v बराबर में हो जाएगा 8 और u बराबर में हो जाएगा 1। एक कैसे हुआ, 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो v मतलब क्या हो जाएगा, v मतलब हो जाएगा नाव की चाल और u हो जाएगा धारा की चाल। ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये शांत जल में होगा। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल है u और u बराबर में हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर में होता है टोटल डिस्टेंस अपन का हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, d किलोमीटर जाता है और d किलोमीटर वापस आता है। और टाइम क्या हो जाएगा, समय व दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, d किलोमीटर की दूरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और d किलोमीटर की दूरी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 2d बराबर में क्या हो जाएगा 30, 2d प्लस क्या हो जाएगा 3d। 2d बराबर में हो जाएगा 5d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 30, 2d इंटू का 30 बराबर में हो जाएगा 5d। d से d कट गया और 5 छक्के 30, तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।